नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम सामीन, आज के दर्से कुरान का मौजू है हम रमज़ान कैसे गुजारें। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना बेशुमार फ्यूज़ व बरक़ात अपने साथ लेकर आता है। ये नुज़ूल कुरान का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बख्शिश और उसकी मग़फ़िरत का बेहद व हिसाब नज़ूल होता है। ये सब्र का महीना है और ये नेकियों का मौसम बहार है। ये ख्वाहिशात को शरीयत के ताबे बनाने, आदात व अतवार को बदलने, इखलाक और किरदार को निखारने और अमाल को पाकीज़ा बनाने और ईमान और तक़वा की आबियारी के ज़रिए से मकाम एहसान तक पहुँचने की अमली मशक़ है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस माह मुबारक की आमद से पहले ही अल्लाह ताला से दुआएं फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, हमारे रजब व शाबान में बरकत दे और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। सल्फ़ सालिहीन से मनकूल है कि वो रमज़ान की आमद से 6-6 महीने पहले अल्लाह से दुआएं शुरू कर देते थे कि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, और रमज़ान गुजरने के बाद 6-6 महीने अल्लाह से दुआएं फरमाया करते थे कि या अल्लाह हमारे रमज़ान के नेक अमाल को कबूल फरमा ले। तो रमज़ान की इस अज़मत के पेश नज़र सल्फ़ सालिहीन का ये जो मामूल था, हमें भी उनकी सुन्नत और तरीके के ऊपर अमल करते हुए इस माह मुबारक को सुन्नत रसूल के मुताबिक इस तरह गुजारना चाहिए कि ये हमारे लिए नेकियों के हुसूल का ज़रिया भी हो, तक़वा की सिफ़त भी हमारे अंदर पैदा हो और कुरान मजीद के साथ हमारा ऐसा ताल्लुक़ इस महीने के अंदर जुड़ जाए जिसके ज़रिए से हम कुरान मजीद ने उम्मत मुसलमा पे जो जिम्मेदारियाँ आयद की हैं उन जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से अदा करने के काबिल हो सकें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में कमर कस लेते थे। दिन और रात के औकात में कुरान मजीद की तिलावत फरमाते थे। हर रात जिब्रील अमीन आपके साथ कुरान का दौर फरमाया करते थे और रातों को खड़े होकर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की तिलावत किया करते थे। सहाबाए किराम का भी यही मामूल था और ख़ासकर आखिरी अशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एतिकाफ बैठते थे और उसका मकसद यही होता था कि तमाम मलाइके दुनियावी से अलग थलग होकर अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत और कायम किया जाए, और खुद भी जागते थे रात भर और अपने अहले खाना को भी जगाते थे। इस माह मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका और खैरात भी आम मामूल से हटकर ज़्यादा किया करते थे और हदीस में आता है कि तेज़ हवा की सी तेज़ी जो है वो आपके अंदर आ जाती थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में माल खर्च करते थे। ये माह मुबारक दरअसल हमारी ज़िंदगियों को बदलने के लिए एक इनकलाबी महीना है। ये तक़वा की दरसगाह है जो अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमान को अता की है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जब तक लोग खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे उस वक्त तक अल्लाह ताला भी किसी की हालत को नहीं बदलता। तो ये माह मुबारक जिसमें हमारे खाने पीने, सोने जागने के औकात तब्दील हो जाते हैं, असल में हमारे अंदर हकीकी तब्दीली लाने के लिए अल्लाह ताला ने ये महीना अता फरमाया है। ये जगह जैसा कि कहा जाता है कि नेकियों का मौसम बहार है और ये एक ऐसा सीजन है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिलों में तक़वा की आबियारी कर सकते हैं, अपने ईमान को तक़वियत पहुँचा सकते हैं, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर सकते हैं और नेकियों का जो है वो इतना ख़जाना हम जमा कर सकते हैं कि वो अल्लाह की रज़ा उसकी हुसूल का ज़रिया बन जाए। इस माह मुबारक का आगाज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
चांद देखकर फरमाया करते थे, और जब चांद देखते थे तो आप अल्लाह ताला से ये दुआ किया करते थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस सलामत वल इस्लाम वत तौफीक लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बुना व रब्बुकल्लाह। इस अजीम दुआ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक का आगाज करते थे। अल्लाह सबसे बड़ा है, ए अल्लाह इस चांद को हमारे लिए ईमान, अमन, सलामती और इताअत का जरिया बना दे, और हमें उन आमाल की तौफीक दे जो आमाल तुझे महबूब और तुझे राजी करने वाले हैं। और अल्लाह से मुखातिब होकर फिर बंदा ये कहता है कि ऐ चांद तेरा भी रब अल्लाह है और मेरा भी रब अल्लाह। तो हम इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक को, इस मुबारक और बाबरकत महीने को हमारे लिए अमन और सलामती और ईमान की तक़वियत का जरिया बना दे, और हमसे वो काम ले ले जिन कामों के जरिए से वो राज़ी और खुश होता है, और उन कामों से बचने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए जिन कामों से वो नाराज़ और नाखुश होता है। इस माह मुबारक में हम नमाजों को बाजमात अदा करने की भरपूर कोशिश करें। बाद लोग इस माह मुबारक में सुस्ती और तसाहल से नमाजों को वक्त पर अदा नहीं करते, और बाद जो है वो खाकर जल्दी सो जाते हैं, फजर की नमाज सिरे से पढ़ते ही नहीं, और दूसरी नमाजों को भी इस तरह सुस्ती और तसाहल से ज़ाया कर बैठते हैं। नमाज वो फरीज़ा है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, बेशक अल्लाह ने वक्त के तयन के साथ नमाज हम पर फर्ज की है, और वो 5 वक्त की नमाज है। नमाज का हुक्म रोजे से भी पहले है। रमजान तो साल में एक मरतबा आता है, लेकिन 5 वक्त की नमाज जो अल्लाह ने हम पर फर्ज की है, यही ईमान और कुफ्र के दरमियान हद फासल है, यही हमारे ईमान और इस्लाम की पहचान है। और कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि नमाज अदा भी बाजमात हो, खासकर रमजान के औकात में, और उससे हट कर भी इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए कि तकबीर उला के साथ हमारी नमाज जो है वो अदा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर की नमाज से मस्जिद की नमाज 25 दर्जे अफजल है, और जमात की नमाज बगैर जमात की नमाज से 27 दर्जे अफजल है। तो इस फजीलत को भी हासिल करें, और उसके साथ साथ बाजमात नमाज का एहतमाम करें। फरमाया फजर और इशा की नमाज जिसने बाजमात अदा की उसको रात भर क़याम करने का अजर व सवाब अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो जहाँ नमाजों को बाजमात अदा करने का इसका ज़रा अजर व सवाब है, वहाँ अगर हम नमाजों को ज़ाया करेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुमुस्सलाह फमन तरकहा फ़क़द कफ़र, हमारे और काफिरों के दरमियान एक चीज़ हद फासिल है, और वो है नमाज। जो इस नमाज को छोड़ दे वो काफिर हो जाता है, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो हमें चाहिए कि नमाज 5 वक्त पाबंदी के साथ अदा करें, और रमज़ान में ख़ास तौर पर तकबीर उला के साथ नमाज अदा करने का एहतमाम करें। उसके बाद नमाज तरावी, जो बेशक उसका दर्जा तो नवाफल का है, लेकिन इसका अजर व सवाब बड़ा है। बाज़ फुक़हा के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा भी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा नमाज तरावी पढ़ी, और 3 दिन तक आपने बाजमात नमाज तरावी पढ़ाई भी। इसका भी बड़ा अजर व सवाब है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो रमज़ान की रातों में क़याम करे, यानी नमाज तरावी बाजमात अदा करे, अल्लाह उसके साबिक़ा सारे गुनाह बख्श देते हैं। तो ये भी गुनाहों की बख्शिश का एक ज़रिया है। लेकिन इसमें हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस क़यामुल लैल में हम जो कुरान सुनते हैं, अगर उसके ऊपर हमारा अमल न हो तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी साथ इरशाद फरमा दी, कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, कितने रातों को क़याम करने वाले ऐसे हैं कि उनको रात की बेआरामी के सिवा कुछ नहीं मिलता। दरअसल कुरान मजीद हमारी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए आया है। जिस कुरान को हम रमज़ान मुबारक में तरावी के अंदर सुनते और सुनाते हैं, पढ़ते और पढ़ाते हैं, उसका मकसद ही हिदायत है। अगर उससे हमें हिदायत ना मिली, कुरान हमने सुन लिया, उसके हलाल और हराम के ऊपर हमने अमल न किया, तो फिर यूं समझ लीजिए कि ये रातों को खड़ा रहना बेआरामी के सिवा कुछ नहीं होगा। तो क़यामुल लैल का और नमाज तरावी का बड़ा सवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज तरावी बाजमात अदा की और इमाम के नमाज खत्म करने तक वो इमाम के साथ नमाज पढ़ता रहा, उसे क़यामुल लैल का अजर सवाब अता फरमाया जाता है। इसी तरह सहरी का एहतमाम करना, कि सहरी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाते ही हैं, लेकिन सहरी को ज्यादा से ज्यादा मौखर करके जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सहरी ताखीर से खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी फजर की आज़ान से 10-15 मिनट या आधा घंटा पहले हम सहरी खाएं तो वो सहरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगी। और सहरी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरकत है। जब हम सहरी के वक्त उठते हैं और खाना खाते हैं तो उस वक्त हमारा जी नहीं चाह रहा होता,
लेकिन हम ख्वाहिश के खिलाफ अमल करते हैं अल्लाह और रसूल के हुक्म पर। तो इससे हमें ये तालीम और तरबियत मिलती है कि जब रमजान का महीना खत्म हो जाए तो जब हम सहरी के वक्त सुन्नत पर अमल करने के लिए, क्योंकि सहरी खाना सुन्नत है, वरना आपकी नीयत है रमजान की और आप गैर सहरी खाए भी अगर जो है वो रोजा रख लें तो आपका रोजा तो दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन सहरी खाना सुन्नत है। सुन्नत को पूरा करने के लिए तो हम पूरा महीना सहरी के वक्त उठते हैं, लेकिन रमजान का महीना गुजर जाए और हम फर्ज अदा करने के लिए फजर के वक्त न उठ सकें तो फिर हम खुद ही सोचें कि हमने रमजान से क्या तालीम और तरबियत हासिल की। रमजान तो दरअसल हमारी तालीम और तरबियत के लिए आया है। ये हमें इस बात की तरबियत देता है कि हमारे सोने जागने के औकात अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो, हमारा खाना पीना अल्लाह की मर्जी और मंशा के मुताबिक हो, हमारा हर अमल अल्लाह के हुक्म की इताअत में हो। तो ये तालीम और तरबियत हम रमजान के जरिए से हासिल करते हैं। इसमें सहरी का अमल जो है वो ऐसा है कि जिसके जरिए से हमें ये तरबियत मिलती है कि हम रमजानुल मुबारक के बाद भी बाजमात नमाज अदा करें और कम से कम फजर के लिए तो हम लाजमन उठ सकें। इसी तरह जब सहरी के लिए हम उठते हैं तो उसमें तहज्जुद का एहतमाम जो है वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। नमाज तहज्जुद की बड़ी अहमियत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज को करार दिया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तहज्जुद की नमाज को, रात के क़याम को तर्क नहीं किया। कभी अगर आप ज्यादा थके हुए होते या बीमार होते तो खड़े होकर न पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ लेते थे, लेकिन कभी इस नमाज को तर्क नहीं किया। इसकी बड़ी फजीलत और अहमियत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपने उन बंदों की सिफ़त जो है वो मुख्तलिफ मकाम पे बयान फरमाते हैं, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजाऊन, कि उनके पहलू रात के वक्त में बिस्तरों से अलग रहते हैं। शाद फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह के बंदे वो हैं जिनकी रातें रुकू और सुजूद में गुजरती हैं। व बिलअस्हारिहिम यस्तगफिरून, सहर के वक्त पिछले पैर उठकर अल्लाह से इस्तगफार करने वाले। ये अल्लाह ने अपने बंदों की सिफ़त बयान की है। अगर हम रमजान के अलावा बाकी दिनों में इसका एहतमाम बाकायदगी से नहीं कर सकते तो कम अज कम रमजान में हम इसका एहतमाम जरूर करें कि ये सहरी का वक्त, तहज्जुद का वक्त खास कबूलियत का वक्त होता है। उस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और अपने बंदों को पुकारते हैं कि है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई साइल सवाल करने वाला कि मैं उसको दे दूं, मैं उसको बख्श दूं, मैं उसकी मगफरत कर दूं। तो हम उस वक्त गफलत में ना पड़े हों, बल्कि उस वक्त कुछ न कुछ नमाज का जरूर एहतमाम करें। 2 रकात 4 रकात नमाज पढ़ लें और उसके बाद हाथ उठाएं, अल्लाह के हुजूर गिरिया गुज़ारी करें कि ये खास तौर पर कबूलियत का वक्त होता है। कुछ बदनसीब वो भी हैं कि जो इन रातों को जो है वो बेहयाई की नजर कर देते हैं, फजूलियात के अंदर रात गुजारते हैं, रात रात भर जागते रहते हैं, लेकिन अल्लाह की याद की उनको तौफीक नहीं मिलती। इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है कि रमजान के इन औकात को जिनमें अल्लाह ताला ने बेहद हिसाब बंदों के लिए बख्शिश और मगफरत रखी है, इन औकात को भी हम ज़ाया कर दें। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी नाक खाक आलूद हो जिसने रमजान का महीना पाया लेकिन फिर भी अल्लाह की बख्शिश और मगफरत हासिल न कर सका, यानी वो हलाक और बर्बाद हो जाए। तो उसकी हलाकत और बर्बादी में क्या शक हो सकता है जिसने इस माह मुबारक को पाया लेकिन अपने रब की रजा हासिल न कर सका। तो इस माह मुबारक में फिर उसके बाद जिस चीज़ का हमने एहतमाम करना है वो रोज़ा है। अल्लाह ताला ने रोजे हम पर फर्ज किए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हमारे अंदर तकवा और परहेज़गारी पैदा हो। रमजानुल मुबारक के रोजे अल्लाह ने गुनाहों की बख्शिश का जरिया बना दिए हैं। मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, बुखारी की रिवायत है, जिसने रमजानुल मुबारक के रोजे ईमान और इहतिसाब के साथ रखे, अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीद पर, अल्लाह की रजा के लिए इखलास के साथ रोजा रखा, अल्लाह उसके साथ सारे गुनाह बख्श देते हैं। रोजा क्या है? रोजे के लिए सोम की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है शरीयत में। सोम के मानी है बांधना और रुकना, और तकवा के मानी भी इसके करीब करीब ही हैं, रुकना और परहेज करना और बाज रहना। अल्लाह ने फरमाया कि रोजे तुम पर इसलिए फर्ज किए गए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तो रोजा जो है वो दरअसल तकवा पैदा करने का एक जरिया है। रोजे की हालत में हमें चाहिए कि सिर्फ भूख प्यास से रुकने का नाम रोजा नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा, कितने रोजादार ऐसे हैं जिनको भूख प्यास के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। क्यों नहीं हासिल होता? रोजा दरअसल क्या है? सोम जुन्न, रोजा ढाल है। शैतान और नफ्स के वार रोकने के लिए ये ढाल का काम देता है, ता वक्त के आदमी उसके अंदर सुराख न कर दे। इसमें सुराख कैसे होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा रोजे की हालत में गीबत करता है, चुगली करता है, झूठ बोलता है, कोई खयानत करता है, आंखों से अल्लाह की मना की हुई चीज को देखता है, कानों से अल्लाह की मना की हुई चीजों को, आवाजों को सुनता है, हाथ किसी बुराई की तरफ बढ़ाता है, तो उसके इन एज़ा का रोजा जो है वो खत्म हो जाता है।
नतीजे के तौर पर बाकी क्या रह जाता है, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा, भूख प्यास बाकी रह जाती है, फिर उस बंदे के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। न ये रोजा उसकी तालीम और तरबियत का जरिया बनता है, न उसके अंदर तकवा और खौफ खुदा और परहेजगारी पैदा होती है, और न ही उसके नामा अमाल में कोई नेकी का इजाफा होता है। तो किस कदर बदकिस्मती होगी कि अगर हम भूख प्यास भी काटें लेकिन हमारे हिस्से में भूख प्यास के सिवा कुछ ना आए। तो हमें चाहिए कि अपने रोजे की हिफाजत करें, अल्लाह की नाफरमानियों से अपने आप को बचाएं। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही वल जहल फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तामहु व शराबा। जिस शख्स ने झूठ बोलना और उसके ऊपर अमल करना ना छोड़ा, अल्लाह को उसको भूख प्यास की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ झूठ की तो मिसाल एक दी गई है, मतलब क्या है कि जो आदमी बुराई से बाज ना आया, उसने अल्लाह और रसूल की नाफरमानी को तर्क न किया, अल्लाह को उसकी भूख प्यास की कोई जरूरत नहीं। भूखा प्यासा रहना कोई मकसद नहीं है, भूख प्यास तो एक मकसद के लिए जो है वो दी गई है, और वो मकसद अल्लाह के हुक्म की इताअत है, अल्लाह की नाफरमानियों से बचना है। देखिए रोजा हमें किस तरह अल्लाह की नाफरमानियों से बचाता है। बाद लोग बड़ी मेहनत मशक्कत का काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, मशक्कत करते हैं, लेकिन जब वो मेहनत मशक्कत के बाद वापस घर लौटते हैं, अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, शिद्दत की जो भूख और प्यास उनको सता रही होती है, लेकिन कोई चीज खाते पीते नहीं है। उनको किस चीज का खौफ होता है, कोई देखने वाला नहीं, किसी के सामने शर्मिंदगी का मामला नहीं। इसीलिए तो रोजे के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। यानी रोजे का अमल ऐसा है कि जिस बंदे ने रोजा रखा हुआ है उसको उसका इल्म है और उसके रब को इल्म है, किसी दूसरे को इसके बारे में कोई इल्म। हर इबादत के अंदर रियाकारी हो सकती है, रोजे के अंदर रियाकारी नहीं हो सकती। रोजा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इंसान रखता है, तो तन्हाई में भी अल्लाह से डरता है कि अल्लाह देख रहा है। बल्कि जब कभी हम वुजू करते हैं तो गरारा नहीं करते, मुबालगा नहीं करते कि कहीं पानी का कोई कतरा हलक से नीचे ना चला जाए। यानी गौर कीजिए, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि अल्लाह देख रहा है। तो इस रोजे के जरिए से हमारे दिलों के अंदर तकवा पैदा करना मकसूद है, खौफ खुदा पैदा करना मकसूद है। तो क्या ये खौफ खुदा और ये तकवा सिर्फ रमजान के महीने के लिए होना चाहिए कि रमजान में अल्लाह देख रहा है? जब रमजान का महीना खत्म हो जाए, मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह नहीं देख रहा होता है? जब रमजान का महीना ना हो, मैं बदयानती और खयानत करूं, किसी का माल हड़प करूं, किसी को धोखा दूं, उसको पता ना हो, लेकिन रब को तो पता होता है ना, रब तो उस वक्त भी देख रहा होता है। जब रमजान के बाद मैं नमाजों को ज़ाया करूं तो अल्लाह ताला तो उस वक्त भी देख रहा होता है। तो जिस रब की मैं रमजान के महीने के अंदर इस कदर इताअत करता हूं, इस कदर शिद्दत से उसके हुक्म के ऊपर अमल करता हूं और इस तरह से उसकी मना की हुई चीजों को मैंने छोड़ दिया है, इसी तरीके से रमजान के बाद भी मैं अल्लाह के हुक्म की इसी तरह इताअत करूं, यही रोजे का मकसद है। अगर ये मकसद हासिल नहीं हुआ तो कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा, फिर भूख प्यास के सिवा हमारे हिस्से में कुछ आने वाला नहीं। तो जिस तरह हम रमजान के महीने में अल्लाह के हुक्म की इताअत करते हैं और अल्लाह की नाफरमानी से डरते हैं, रोजे का मकसद यह है कि रमजान के बाद भी आइंदा रमजान तक हम इसी तरह अल्लाह के मती फरमाबरदार बन जाएं। सैयद अबू हसन अली नदवी रहमहुल्लाह एक बड़े जीद आलमदीन गुजरे हैं, फरमाते हैं कि रमजान का रोजा छोटा रोजा है और इस्लाम का रोजा बड़ा रोजा है। ये छोटा रोजा बड़े रोजे की तरबियत देता है। छोटा रोजा फरमाते हैं कि इसकी इब्तिदा होती है तुलुए फजर के साथ और ये अफ्तार होता है गुरूब आफ्ताब के साथ। दिन भर आदमी अल्लाह की मना की चीजों को छोड़ देता है। फरमाते हैं ये छोटा रोजा है। इस्लाम का रोजा बड़ा रोजा है। फरमाते हैं कि उसका आगाज होता है बालिग होने के साथ और उसका इख्तिताम होता है मौत की हिचकी के साथ। अब अल्लाह का हुक्म क्या है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक इस्लाम यानी अल्लाह की इताअत पर कायम रहो। तो इस्लाम का रोजा ये है कि बालिग होने से लेकर मरने तक हम इसी तरह अल्लाह की नाफरमानियों से बाज आ जाएं और रुक जाएं, जिस तरह रमजान के महीने में दिन भर हम खाने पीने से रुक जाते हैं। इसी तरह अल्लाह के हुक्म की इताअत करें बालिग होने से मरने तक, जिस तरह हम रमजान के महीने में अल्लाह के हुक्म की इताअत करते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं। अगर इस रोजे ने हमें इस्लाम के इस हकीकी रोजे के लिए तालीम और तरबियत दी और तैयार किया और इस रोजे के जरिए से हमारे अंदर ईमान और की वो कुव्वत और रूहानी वो ताकत पैदा हो गई कि हम मुसलमान की हैसियत से मरते दम तक जिंदगी बसर करें, तो यही रोजे का मकसूद है। और अगर ये नहीं है तो भाई और बुजुर्गों, भूख प्यास के सिवा हमारे पल्ले फिर कुछ नहीं पड़ा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। रमजानुल मुबारक के रोजे हम एहतमाम के साथ रखें। और उसके बाद एक और अमल है, अगर अल्लाह ताला हमें तौफीक दे तो कम से कम इस माह मुबारक में हम सलातुल दुहा का एहतमाम करें। इसको सलातुल दुहा, सलातुल इशराक भी कहा जाता है, जिसको हम अपनी ज़बान में इशराक या चाश्त की नमाज कहते हैं। इसका बड़ा अजर व सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह होते ही इब्ने आदम के हर जोड़ के ऊपर सदका वाजिब हो जाता है। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह सदका है, अल्लाहु अकबर सदका है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर सदका है। और इन सब के मुकाबले में फरमाया कि चाश्त की 2 रकात अगर इंसान पढ़ ले तो ये सब उसके लिए कफायत करती है। सुभान अल्लाह, बड़ा अजर सवाब है।
तो हमें चाहिए कि जब सूरज तुलू होने के बाद मकरूह वक्त ख़त्म हो जाए तो उसके बाद कम से कम 11 बजे से पहले तक इसका वक्त रहता है, इसका एहतमाम कर लें। कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात तक हम इस नमाज को पढ़ सकते हैं, इसका बड़ा अजर सवाब है। कम से कम इस माह मुबारक में तो हमें इस नमाज का एहतमाम करना चाहिए। इसके बाद ये नज़ूल कुरान का महीना है, इस माह मुबारक में हम अल्लाह की किताब के साथ जुड़ जाएं। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और इस रस्सी के बारे में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्न हाज़ल कुरान तरफुहु बियदिल्लाहि तरफुहु बिअयदीकुम फतमस्सकू बिही लन तदिल्लु वला तुहलिकू अबदा। सुभान अल्लाह। इस कुरान का एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे हाथों में है। इसके जरिए से अपने रब से ताल्लुक मजबूत करो। जब तुम इसके जरिए से अपने रब से जुड़ जाओगे तो न तुम हलाक और बर्बाद होगे और न कभी गुमराह होगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत भी यही है, तरक्तु फीकुम अमरैन, तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं। लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, अगर इनको मजबूती से थाम लोगे गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। क्या है वो 2 चीजें? किताब अल्लाह व सुन्नत रसूलिही, अल्लाह की किताब और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपका तरीका। खैरुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और रास्ते को छोड़ दिया है, बिदअत और खुराफात के पीछे दौड़ रहे हैं। बेहतरीन रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। किसी ऐसे अमल को न करें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से साबित न हो। मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जिसने कोई ऐसा अमल किया कि जिसकी नज़ीर सुन्नत के अंदर नहीं है, जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं दिया, अल्लाह ताला उसको रद्द कर देंगे। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, इस माह मुबारक में कुरान के साथ जुड़ जाइए। ये अल्लाह ताला ने वो किताब हिदायत इस माह मुबारक के अंदर नाज़िल फरमाई है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद नाज़िल फरमाया। किस लिए नाज़िल फरमाया? हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए। इस कुरान से हिदायत और रहनुमाई हम कैसे हासिल कर सकते हैं? जब तक हम इस कुरान को समझ कर नहीं पढ़ेंगे। जब हम कुरान को समझ कर पढ़ेंगे तो इससे हिदायत और रहनुमाई हासिल होगी। इसको समझ कर पढ़ना कितना जरूरी है, एक वाकया आपके सामने अर्ज करता हूँ। एक अमेरिकन खातून पोलियन केमिकल की इंजीनियर थी। वो कहती है कि मेरे पास एक कुरान पढ़ा हुआ था, कभी कहीं से खोलती उसको पढ़ लेती, कभी कहीं से खोलती उसको पढ़ लेती। एक दिन मैंने उसको खोल कर पढ़ना शुरू किया, सूरह मोमिनून की इब्तिदाई आयात पढ़ी जहाँ मोमिनीन की सफात बयान की गई हैं। उसके बाद इंसान की तख्लीक के मराहल का जिक्र है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं रहम मादर के अंदर किस तरीके से इंसान को तख्लीक करता हूँ। कहती है कि जब मैंने उन मराहल के बारे में पढ़ा तो उसके बाद मैं सोच विचार पे मजबूर हो गई। 14 सदियां पहले नाज़िल होने वाला ये कुरान उस चीज की खबर देता है जिसको आज जदीद साइंस ने बड़ी तहकीक के बाद दरियाफ्त किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि ये उनकी तसनीफ है। उनके पास कौन सा जरिया था ये जानने का कि रहम मादर के अंदर जो है जुनैन किस सूरत में जो है वो तख्लीक होता है और फिर जीता जागता इंसान दुनिया में आ जाता है 9-10 महीने के बाद। तो वो कहती है कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि ये कलाम इलाही है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसनीफ नहीं है। उसने कुरान की चंद आयात को समझ कर पढ़ा, उनके ऊपर गौर व फिक्र किया, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उसको नेमत इस्लाम से नवाजा, कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो जाती है और उसके बाद मुसलमानों को ये पैगाम देती है कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़ो। भाई और बुजुर्गों, अगर वो औरत सारी जिंदगी कुरान को समझे बगैर अलग से ये तक पढ़ लेती, पूरा कुरान हिफ्ज कर लेती, आप मुझे बताइए उसे हिदायत कैसे मिलती? कुरान मजीद किताब हिदायत, मैं नहीं कहता हिफ्ज न करें, इसका अपना अजर है, तलावत का अपना अजर है, पढ़ने का अपना मकाम है। लेकिन हम यहीं पे ना रुक जाएं कि हम तलावत करें और हिफ्ज करें, बल्कि कुरान किताब हिदायत, हिदायत हमें तब मिलेगी कि कुरान आयात के अंदर गौर और तदब्बर करेंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ कुरान वालों, ऐ कुरान वालों, कुरान को बस अपना तकिया ही न बना लेना, बल्कि दिन और रात के औकात में उसकी तलावत किया करो और इस तरह तलावत किया करो कि उसका हक अदा हो जाए। कुरान भी इस बात का हुक्म देता है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, जो लोग कुरान पर ईमान लाते हैं, जिनको कुरान दिया गया, जिनको किताब दी गई, वो उसको उस तरह पढ़ते हैं कि उसकी तिलावत का हक अदा हो जाए। हम इसको उम्दा तरीके से पढ़ें, खुशहाली से पढ़ें, तजवीद से पढ़ें, तरतील से पढ़ें, बेहतरीन तरीके से पढ़ें। जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश न करें कि साहबा फरमाते हैं कि हम कुरान मजीद की छोटी सी सूरत सूरतुल कदर या सूरह ज़िलज़ाल को तरतील के साथ, तजवीद के साथ पढ़ना, कुरान मजीद की बड़ी बड़ी सूरतों को, सूरह आले इमरान और सूरह बकरा को बगैर तरतील और तजवीद के पढ़ने से बेहतर समझते हैं। चंद आयात आप तरतील और तजवीद के साथ पढ़ लेंगे, वो बहुत सारी बड़ी बड़ी सूरतों को बगैर तरतील और तजवीद के पढ़ने से बेहतर है। चंद आयात को आप समझ कर पढ़ लेंगे, पूरे कुरान को बगैर समझे पढ़ने से बेहतर होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई एक आयत कुरान मजीद की सीख ले, वो उसके लिए 100 रकत नवाफल अदा करने से बेहतर है। क्यों बेहतर है? 100 रकत नफल का सवाब आपकी जात को मिलेगा,
एक आयत कुरान मजीद की आप सीखेंगे, उससे आप खल्के खुदा को गुमराही से बचा सकते हैं। कि कुरान तो आया ही इसलिए है कि इंसानों को गुमराही से निकाले और ईमान और नूर हिदायत की तरफ लाए। तो कुरान मजीद का सीखना, कुरान मजीद का पढ़ना, कुरान मजीद का समझना, कुरान मजीद के ऊपर अमल करना, कुरान के पैगाम को कुरान दूसरे बंदों तक पहुंचाना और इस कुरान के सांचे में अपनी जिंदगियों को डालना, ये कुरान मजीद के वो हुकूक हैं जिनकी अदायगी की मुझे और आपको फिक्र होनी चाहिए। कुरान मजीद दिलों के जंग को दूर करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह लोहे को पानी से जंग लगता है, इस तरह दिल भी जंग आलूद हो जाते हैं। आपसे पूछा गया कि उस जंग को दूर करने का क्या तरीका है? आपने इरशाद फरमाया, कुरान की कसरत से तिलावत किया करो, मौत को कसरत से याद किया करो। कुरान की तिलावत जब हम समझ कर करेंगे, कुरान हमारे दिलों के ऊपर असरअंदाज होगा। वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफीदु मिनद दम मिम्मा अरफू मिनल हक़। आप देखेंगे उन लोगों को जब वो कुरान को सुनते हैं तो उस हक को जब वो पहचान लेते हैं तो उनकी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं, खाले नर्म पड़ जाती हैं, रूंगटे खड़े हो जाते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद को जब हम समझ कर पढ़ेंगे। और अगर हम कुरान की आयत के ऊपर गौर व तदब्बर नहीं करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, तो यही कुरान है जो हमें इस बात का पैगाम भी देता है कि वक़ाल रसूल या रब्बि इन्नकुम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर होकर अर्ज करेंगे, वक़ाल रसूल, रसूल ये कहेंगे, या रब्बि मेरे परवरदिगार, इन्न कौमी, ये मेरी उम्मत है जिनको मैं कुरान देकर आया। ये हामिल कुरान लोग थे। इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, इन्होंने इस कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया। ये इस कुरान को पढ़ते नहीं थे, सीखते नहीं थे, समझते नहीं थे, इसकी आयत के ऊपर गौर व तदब्बर नहीं करते थे, इसके ऊपर अमल नहीं करते थे। हम अपने रब को क्या जवाब देंगे? बहुत सी ज़बानें हम सीख लेते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, लेकिन अगर नहीं सीखते, नहीं समझते तो कुरान मजीद को नहीं सीखते, कुरान मजीद को नहीं समझते। जबकि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते और दूसरों को सिखाते हैं। तो हम दुनिया का बेहतरीन इंसान क्यों न बने? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से ये कलमात निकले हैं कि बेहतरीन इंसान वह जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो खुदा के लिए कुरान सीखिए, अपनी औलादों को सिखाइए, कुरान को समझने की कोशिश कीजिए, कुरान समझकर उसके मुताबिक अमल कीजिए, कुरान के जरिए से अपनी जिंदगी को तब्दील कीजिए, कुरान के सांचे में अपनी जिंदगी को ढालिए कि ये कुरान मजीद इस माह मुबारक के अंदर नाज़िल हुआ। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान को समझने के लिए अल्लाह ने आसान बना दिया है। आज हम जैसे कमजोर बंदों के लिए अल्लाह ने कितनी सहूलतें पैदा कर दी हैं। तो इस माह मुबारक में हम कुरान के साथ अपने टूटे हुए ताल्लुक को मजबूत करें, उसको समझ कर पढ़ें, उससे हिदायत और रहनुमाई हासिल करें, ताकि कुरान के जरिए से हम अपनी जिंदगियों को जो है वो जहालत और गुमराही के अंधेरों से निकाल कर ईमान और हिदायत की रोशनी में ला सकें। इस माह मुबारक में हम नवाफिल का खास तौर पर एहतमाम करें। तहज्जुद का तो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया, लेकिन आम नवाफिल का, इसमें सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो मुअक्कदा सुन्नतों को हासिल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दिन और रात के औकात में फर्जों के अलावा 12 रकत नमाज अदा की, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। सुभान अल्लाह, ये बिशारत है मुअक्कदा सुन्नतों के लिए जो नमाजों के साथ पढ़ी जाती है 12 रकत। इसी तरीके से नवाफिल का एहतमाम कि इस माह मुबारक में अल्लाह ताला ने नवाफिल का अजर व सवाब आम दिनों के फर्ज के बराबर कर दिया और फर्ज के अजर व सवाब में 70 गुना इजाफा हो गया है। इस माह मुबारक में हम दुआओं का एहतमाम करें कि ये खास दुआ की कबूलियत का महीना है। दुआ के लिए कोई वक्त का तयन नहीं है, जिस वक्त चाहे अपने रब को पुकारें और बुलाएं। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब तुम्हें इस बात का हुक्म देता है, उदऊनी, मुझसे मांगो, मुझसे फरियाद करो, मुझसे पनाह तलब करो, मुझसे दुआ करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ का, मैं तुम्हारी फरियाद का जवाब देता हूँ, उसको कबूल करता हूँ। अल्लाह की बख्शिश और मग़फ़िरत और उसकी रहमत के दरवाजे हर वक्त खुले हुए दिन और रात के औकात में, और बिलखुसूस उन औकात में जो औकात दुआ की कबूलियत के औकात होते हैं। इफ्तारी के वक्त, अब जो वक्त गुजर रहा है इफ्तारी तक का, ये कबूलियत का वक्त है, अल्लाह से खूब दुआएं करें। सहरी का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। अज़ान और इकामत के दरमियान में दुआएं खास तौर पर कबूल होती हैं। कुरान मजीद की तिलावत के बाद दुआ कबूल होती है। तो इन दुआ की कबूलियत के औकात में खुसूसियत के साथ एहतमाम करें और इस माह मुबारक में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करें, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज का एहतमाम जरूर करें कि हमारा रिज़्क हलाल का हो। अगर रिज़्क हलाल का नहीं होगा तो दुआएं करने का कोई फायदा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कीजिए कि मुस्तजाब दावत बन जाऊं, मेरी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाए। आपने इरशाद फरमाया, अपने रिज़्क को हलाल कर लो, तुम मुस्तजाब दावत बन जाओ, यानी रिज़्क हलाल का खाओ तब मुस्तजाब दावत बन जाओगे।
हुजूर इरशाद फरमाते हैं, एक आदमी दूर दराज से सफर करके किसी मुकद्दस मकाम पे बाल बिखरे हुए, जिस्म गुबार आलूद, आसमान की तरफ निगाह उठाता है, हाथ ऊपर उठाए हुए अल्लाह से फिर याद कर रहा है। अल्लाह इसकी दुआ को कैसे कबूल फरमाएगा? इसका खाना पीना हराम का, इसका लिबास हराम का, इसके जिस्म के अंदर जो खून गर्दिश कर रहा है वो हराम का। हराम से पलने वाला जिस्म जहन्नम ही के लायक है। रिज़्क हलाल का होगा, फिर अल्लाह से दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। दुआ के हवाले से बाद लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं, जी बड़ी दुआएं की हैं लेकिन मैं गुनहगार आदमी हूँ जी, अल्लाह मेरी कहाँ सुनता है। कभी इस मायूसी का इज़हार न कीजिए। अल्लाह से हमेशा कबूलियत की उम्मीद के साथ दुआ कीजिए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मेरी दुआ कबूल होती है या नहीं कबूल होती है, मुझे तो फिक्र इस बात की है कि दुआ की या नहीं। जब मैं दुआ करूंगा तो कबूलियत के दरवाजे खुद बहुत खुल जाएंगे। अल्लाह दुआ की तौफीक तब देता है कि अल्लाह की कबूलियत के दरवाजे खोल देता है। वो कबूलियत के दरवाजे कैसे खुलते हैं? हदीस में आता है कि 3 तरीके से खुलते हैं। अल्लाह ताला से जो दुआ इंसान मांगता है वही चीज अल्लाह दे दे तो दुआ कबूल हो गई। बाज़ औक़ात किसी हिकमत और मसलहत के तहत वो चीज नहीं मिलती। हमारी हिकमतें और मसलहतें हम नहीं जानते, हमारा रब जानता है। तो वो रब किसी वजह से किसी हिकमत के तहत हमें वो चीज नहीं देता जो हम मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उस दुआ का अजर आखिरत के लिए महफूज कर देते हैं। आखिरत में उसका बेहद दुआसाब अजर जब मिलेगा तो हदीस में आता है कि बंदा उस वक्त कहेगा, काश मेरी दुनिया के अंदर कोई दुआ कबूल न हुई होती, आज मुझे उन सारी दुआओं का अजर आखिरत में मिलता। और तीसरी सूरत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ की वजह से बंदे के ऊपर से किसी ऐसी मुसीबत को टाल देते हैं जिसका हमें इल्म ही नहीं होता। सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुआ हर सूरत में कबूल होती है, इल्ला यह कि कोई उसके अंदर शरई तौर पर मवाने हो। मसलन यह है कि जो आदमी वालिदैन को नाराज करता हो, जो आदमी कता ताल्लुक करने वाला हो, जिस आदमी का रिज़्क हराम का हो, इस तरह कुछ चीजें हैं कि अगर ऐसी चीजें होंगी तो फिर तो दुआ कबूल नहीं होगी। लेकिन अगर आदमी अल्लाह से खुलूस के साथ दुआ मांगे, उसका रिज़्क हलाल का हो, वो कता रहमी करने वाला न हो और अल्लाह से अपना जायज जो है वो चीज तलब करे, सवाल करे, तो अल्लाह उसकी दुआ को जरूर किसी न किसी सूरत में कबूल फरमाते हैं। इसी तरह जिक्र ये एक खास इबादत है और इस इबादत के लिए भी अल्लाह ने किसी वक्त का तयन नहीं किया। और ये जिक्र ऐसी इबादत है कि जिक्र से गफलत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की याद से गाफिल है वो मुर्दा है और जो अल्लाह को याद करने वाला वो जिंदा है। यानी बेशक उसका 6-7 फुट का कद हो, बड़ा मतलब यह है कि भारी भरकम जो है वो उसका जिस्म हो, लेकिन अगर वो अल्लाह की याद से गाफिल है तो अल्लाह और रसूल के नजदीक वो मुर्दा लाश है। अल्लाह को याद करने वाले जिंदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह, कभी तेरी ज़बान अल्लाह की याद से गाफिल न हो। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, अल्लाह के बंदे कौन हैं जो खड़े बैठे लेटे हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। सोने से लेकर जागने तक और जागने से लेकर सोने तक अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्हें अज़कार की तालीम दी है, उन अज़कार मसनूनों को याद कीजिए, उनके जरिए से अल्लाह को याद कीजिए कि उनके अंदर ज्यादा खैर और बरकत है। खुद साख्ता अज़कार, अभी मैं पाकिस्तान से आया हूं और मैंने वहां फजर की नमाज के बाद लोगों को जिक्र करते हुए सुना, स्पीकर लगाकर हू हू, किसी हदीस के अंदर जिक्र है इसका? ये क्या है हू? ऐसा कोई बेमानी कलमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम नहीं दिया। जिस रसूल ने हमें दीन दिया है उस रसूल ने हमें जिक्र के तरीके नहीं सिखाए। जिक्र तो सबसे अहम इबादत है। नमाज जिक्र है, कुरान की तिलावत जिक्र है, रोजा जिक्र है, हज जिक्र है, ये सारी इबादत जो है ये तो जिक्र ही तो है, ये अल्लाह की याद ही तो है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अज़कार मसनूना की हमें तालीम दी है उनके जरिए से हम अल्लाह तबारक व तआला को याद करें, उठते बैठते चलते फिरते सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कोई चीज अच्छी लगे तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। कदम कदम पर इन कलमात के जरिए से अल्लाह ताला को याद करें। फिर ये माह मुबारक तौबा की कबूलियत का महीना है, इस्तगफार कसरत से पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं दिन में 70 से ज्यादा मरतबा इस्तगफार पढ़ता हूँ। और दूसरी रिवायत में आता है मैं 100 मरतबा अल्लाह से इस्तगफार पढ़ता हूँ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं, अल्लाह के सबसे महबूब इंसान 70 से 100 मरतबा अगर इस्तगफार पढ़ते हैं तो मुझे और आपको सोचना चाहिए कि हमें कितनी कसरत से इस्तगफार पढ़ने की जरूरत है। कदम कदम पर हमसे गुनाह और गलतियां सरजद होती हैं, हमें कदम कदम पर अल्लाह ताला से इस्तगफार करते रहना चाहिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा अपने लिए इस्तगफार को लाज़िम कर ले, यानी हमेशा इल्तिजाम के साथ इस्तगफार पढ़ता रहे, अल्लाह ताला हर तंगी से निकलने के लिए उसे रास्ता देते हैं। अल्लाह हर गम और परेशानी से उसको निजात देते हैं और उसको रिज़्क वहां से पहुंचाते हैं जहां से उसका वहम व गुमान भी नहीं होता। सुभान अल्लाह।
इस्तगफार के बहुत सारे कलमात हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आसान तरीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इसी तरह सय्यदुल इस्तगफार। तो हम इस्तगफार अल्लाह ताला से कसरत से करें, लेकिन इस्तगफार के साथ साथ तौबा करना मकसूद है। तौबा के लिए कुछ शराइत है। तौबा से मुराद ये है कि हम साबिक़ा गुनाहों पे नादिम और शर्मिंदा, अल्लाह से अपने साबिक़ा गुनाहों की माफी मांगे, नदामत हो, शर्मिंदगी हो कि मैंने गुनाह किए। अब एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता और उसको ये एहसास ही नहीं है कि मैं कोई गुनाह कर रहा हूं, तो उसको शर्मिंदगी किस बात की होगी और तौबा क्यों करेगा? तो हमें इस बात का एहसास अपने अंदर पैदा करना है, अपने ज़मीर को जिंदा रखना है। कहते हैं ना कि फला आदमी का ज़मीर मर गया, यार कोई बात उसके ऊपर असर ही नहीं होती, कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, नसीहत करें, पता चलता है टस से मस ही नहीं होता। क्यों? ज़मीर मर जाता है। इस माह मुबारक में हमने अपने ज़मीरों को जिंदा करना है, अपने ईमानों को तक़वियत देनी है अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के जरिए से, अल्लाह के जिक्र के जरिए से, कुरान की तिलावत के जरिए से, दुआओं के जरिए से, तौबा इस्तग़फ़ार के जरिए से। तो इस माह मुबारक में हम सच्ची तौबा करें, साबिक़ा गुनाहों पे नादिम और शर्मिंदा हूं। नादिम और शर्मिंदा होने का मतलब यह है कि मैं रमजान से पहले नमाज नहीं पढ़ता था, तो अब नदामत और शर्मिंदगी के साथ अल्लाह से सच्ची तौबा करूं, रमजान के बाद 5 वक्त नमाज पढ़ूं, तो यह तौबा होगी। वरना रमजान के बाद फिर मैंने नमाज छोड़ दी तो कोई तौबा नहीं। इस तरीके से मैं झूठ बोलता था, रिज़्क हराम का खाता था, और कोई बुराई करता था, बुरे लोगों की मजलिस के अंदर बैठता था। अल्लाह से सच्ची तौबा करना, इस माह मुबारक में बुराइयों को छोड़ने का पुख्ता आज़म करूं। और दूसरे नंबर पे आइंदा के लिए अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारने का अल्लाह से ऐद करो, तब जाकर तौबा मुकम्मल होगी। यानी साबिक़ा गुनाहों पे नदामत और शर्मिंदगी भी हो, आइंदा के लिए इताअत का आज़म भी हो, और नाफरमानियां छोड़कर अल्लाह की फरमाबरदारी में जिंदगी बसर करने का आज़म हो। इस तौबा के महीने में हम कसरत के साथ अल्लाह ताला की तरफ रजू करें। दिन और रात के औकात में अल्लाह तबारक व तआला बंदों को बख्शना चाहता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह फरमाते हैं, हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला रातों के औकात में अपना दस्ते रहमत फैलाते हैं कि दिन का गुनाहगार रात के वक्त अल्लाह की तरफ रजू कर रहे हैं, और दिन को अपना दस्ते रहमत फैलाते हैं कि रात को गुनाह करने वाला दिन को रजू कर ले। यानी दिन और रात के औकात में हर वक्त अल्लाह अपने बंदों को बख्शना चाहता है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। ये तो महीना ही रहमत का है, ये तो महीना ही बख्शिश का है, ये तो महीना ही मगफरत का है। लेकिन आम हालात में भी कभी ये ना सोचें कि मेरे गुनाह ज्यादा हो गए। रहमती वसियत कुल्ल शै, अल्लाह की रहमत हर चीज के ऊपर गालिब है। अल्लाह फरमाते हैं, हदीस में आता है, क्या ये बंदे अगर तेरे गुनाह जमीन भरकर आसमानों की बुलंदियों को छू रहे हैं, तू किसी के साथ शरीक ना करता हो, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, शिर्क ना करता हो, और उसके बाद सच्चे दिल से मेरी तरफ रजू करके सच्ची तौबा कर ले, तो मैं इससे ज्यादा रहमत के साथ तेरी तरफ रजू करूं। इस माह मुबारक में हम अल्लाह की तरफ रजू करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहु। अल्लाह इतना रहीम व करीम है कि फरमाते हैं हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि तौबा करने वाला गुनाहों से यूं पाक हो जाता है कि जैसा उसने जिंदगी में गुनाह किया ही नहीं। बल्कि कुरान तो इससे आगे की बिशारत देता है, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। सच्ची तौबा करने वालों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देता है। अल्लाहु अकबर। किसी के नामा अमाल में 100 बुराइयां थी, उसने सच्ची तौबा की, अल्लाह ताला ने उन बुराइयों को मिटाकर उसकी जगह नेकियां लिख दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह तो इस कदर मेहरबान है। तो दिन और रात में अल्लाह की तरफ रजू करें, तौबा करें, इस्तगफार करें। इस माह मुबारक में अगर अल्लाह ताला हमें तौफीक दे तो इज्तिमाई इफ्तारियों का एहतमाम भी करें। किसी को रोजा इफ्तार करवाना बड़े अजर सवाब का बायस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये बिशारत दी कि जो शख्स किसी को रोजा इफ्तार करवाता है उसको रोजादार के बराबर अजर मिलता है और उसके अजर में कोई कमी भी नहीं होती। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो इसकी इस्तिताअत नहीं रखते कि लोगों की इफ्तारी का एहतमाम करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी को पानी के घूंट से, लस्सी के घूंट से, खजूर से, किसी चीज से भी इफ्तार करवा दो, या अजर सवाब तुम्हें मिलेगा। और उसके साथ एक बिशारत और दी गई, अगर कोई किसी रोजादार को पेट भरकर खाना खिलाए, अल्लाह ताला उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से सैराब फरमाएगा और जन्नत में दाखिल होने तक उसे भूख प्यास नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर बेशुमार किस्म के हमारे दाएं बाएं आगे पीछे दुनिया भर में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे अजीजों में, हमारे मुल्क में भूखे प्यासे नंगे बेशुमार लोग मौजूद हैं। हम इज्तिमाई अफ्तारियों का एहतमाम करें, हम दूसरों के लिए अफ्तार का एहतमाम करें, इंतजाम करें, और जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उनके साथ ताउन करें जहां कहीं भी हम हों। ये एक आर अजीम इस माह मुबारक के अंदर जो लोग कर रहे हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमें चाहिए कि उनके साथ ताउन करें, उनके जरिए से अफ्तारी किसी भाई तक पहुंचा दें।
हमारी एक अफ्तारी किसी तक पहुंचेगी, जो अफ्तार करेगा उसके रोजे के बराबर अल्लाह तबारक व तआला हमें अजर व सवाब अता फरमा देंगे। तो ये नेकियों का मौसम बहार इसीलिए तो कहा जाता है। देखिए अल्लाह ताला ने हर तरफ हमारे लिए नेकियों के दरवाजे खोल दिए हैं, बस जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह ताला की तरफ रजू करें। और अगर हम कहीं इज्तिमाई अफ्तारी का एहतमाम करें, तो जैसे यहाँ पे हमारा ये एहतमाम है, दरस कुरान भी हो रहा है, लोग अल्लाह की किताब को सुन रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पैगाम लोगों तक पहुँच रहा है, इस तरह का एहतमाम भी साथ में कर लें तो और ज्यादा खैर और बरकत है। हम में से हर आदमी अगर अपने घर के अंदर जो है एक अफ्तारी का, जरूरी नहीं 50 आदमियों को आप बुलाएं, आप 4, 6, 10 आदमियों को बुला लें, उनको अफ्तारी भी करवा लें, साथ में एक दरस कुरान का एहतमाम कर लें। तज़कीर होती है, रमज़ानुल मुबारक में दिलों की खेतियां नर्म होती हैं और दावत का बीज डालना जो है बड़ा आसान हो गया। हमें इन मौके की तलाश में रहना चाहिए और इन चीजों का एहतमाम करना चाहिए कि हर तरफ से अल्लाह ताला ने रहमत के दरवाजे, बख्शिश के दरवाजे, मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दिए हैं। जिस दरवाजे से मौका मिलता है उस दरवाजे से दाखिल होकर अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश हासिल करने के लिए कोशिश करें। उसके बाद इस माह मुबारक में अल्लाह की राह में माल खर्च करें। ज़कात तो फर्ज है और अक्सर लोग रमजान के महीने में ज़कात अदा करते हैं, क्योंकि ज्यादा जो है वो अजर व सवाब के हुसूल के लिए और इंसान हरीस है, ज़ाहिर है हमें भी हरीस होना चाहिए। तो इस माह मुबारक में अगर हम अपनी ज़कात निकालते हैं तो उसको मुस्तहिकीन तक पहुंचाएं। और उसके बाद आम इंफाक फी सबीलिल्लाह, जैसा मैं अर्ज कर चुका हूँ शुरू में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में कसरत से अल्लाह की राह में माल खर्च किया करते थे और आपके इन्फाक के अंदर जो है वो तेज हवा किसी तेजी जो है वो पैदा हो जाती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी कोई भी चीज अपने घर में बचा कर नहीं रखते थे, जो कुछ आता था अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे। और बहुत सारे सहाबा इकराम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में अमल पैरा थे। हम अगर इतना नहीं कर सकते तो कम अज कम इस बाबरकत महीने में अपने माल में से एक खास मिकदार जरूर अल्लाह के रास्ते में खर्च करें कि बड़ा ही अजर व सवाब है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इन्फाक का बार बार जो है वो हुक्म दिया, मन अल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। हम जैसा कमजोर इंसान, अल्लाह हमसे कहता है कोई कर्ज हसना अल्लाह को देने वाला, यानी जो कुछ हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे अल्लाह के जिम्मे कर्ज हसन है और आखिर में अल्लाह कहीं गुना बढ़ा चढ़ा कर हमें उसको वापस लौटाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बंदा अपने सदके के साये में होगा। भाइयों और बुजुर्गों, हमें से हर एक को अपना जायजा लेना चाहिए कि क़यामत के दिन उसने अपने लिए क्या साहिबान तैयार किया है, कितने साये का एहतमाम किया है। जिस दिन कोई साया नहीं होगा अल्लाह के साये के सवा, उस दिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा अपने सदके के साये में होगा। इसलिए इस माह मुबारक के अंदर कसरत से सदका खैरात कीजिए, अल्लाह की राह में माल खर्च कीजिए, गरीबों, मस्कीनों, मोहताजों, जरूरतमंदों और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए माल खर्च कीजिए कि क़यामत के दिन ये हमारे लिए साहिबान बनेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका जहन्नम की आग को बुझाता है, सदका मुसीबत को टालता है, सदके के जरिए से सख्तियां दूर होती हैं। हमें नहीं मालूम कौन सी मुसीबत, कौन सी सख्ती आने वाली है, लेकिन सदके के नतीजे में, दुआ के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उन मुसीबतों से इंसान को निजात दे देता है। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ माल अल्लाह की राह में सदका करते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान और बुखल दो चीजें एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। मोमिन बखील नहीं हो सकता, यानी मोमिन बखील नहीं कर सकता, वो जरूर अपनी जरूरियात पे खर्च करेगा, अपने आले वाले आल की जरूरियात पे खर्च करेगा और अल्लाह के बंदों की जरूरियात के ऊपर खर्च करेगा। बल्कि मोमिन की तो ख्वाहिश ही ये होनी चाहिए कि उसका कोई रुपया पैसा किसी भूखे, किसी मस्कीन, किसी जरूरतमंद के काम आ जाए, कि वही तो उसकी असल सरमायाकारी है और वही तो उसका असल सेविंग बैंक है, जो आखिरत में उसका जो है वो खाता खुलेगा तो उसके काम आएगा। देखिए जो कुछ हम कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ये तो खर्च हो गया। जो कुछ हमने बचा कर रखा हुआ है वो वारसों का माल है। मेरा और आपका क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुमने पहन कर फाड़ लिया, जो खाकर हजम कर लिया और जो अपने दाएं हाथ से आगे भेज दिया, मेरा और आपका वही है जो हम अपनी आखिरत और अपनी आखिरत के लिए आगे भेजें। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को बंदे का सबसे जो अमल पसंद है वो अल्लाह की राह में माल खर्च करना है, सदका करना, खैरात करना। बाज़ औक़ात आदमी नवाफिल भी पढ़ लेता है, हज्जत का एहतमाम भी कर लेता है, रोजा भी रख लेता है, लेकिन माल खर्च करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमें बुखल से बचाना है अपने आप को और अल्लाह की राह में माल खर्च करना है। जब खर्च करने लगता है बंदा तो शैतान कहता है, क्या कहता है? शैतान याइदुकुमुल फ़क़्र, वो कहता है तुम्हारी अपनी फलां फलां जरूरतें, तुमने अभी ये काम करना है, ये काम करना है, ये खर्च कर दो तो तुम्हारी जरूरत कहां से पूरी होगी। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु, घटाना और बढ़ाना उस रब के इख्तियार में, मेरे और आपके इख्तियार में कुछ नहीं, सब उस रब के इख्तियार में। वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, जिसको चाहता है नफ़अतुल्लाह, जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। उसकी रहमत से उम्मीद रखना चाहिए, उससे रिज़्क़ की उम्मीद रखना चाहिए, उसके रास्ते में खर्च करना चाहिए। और वो अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा मेरे रास्ते में खर्च करता है मैं उसके लिए और दरवाजे खोल देता हूँ, रिज़्क़ में इजाफा कर देता हूँ। फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह खर्च करने वाले को और दे, और जो रोक कर रखता है अल्लाह इसके माल को तल्फ कर दे।
तो अल्लाह ताला हमें माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। इस माह मुबारक में हम इस बात की कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करें। इस माह मुबारक में जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि दिलों की खेतियां बड़ी नरम होती हैं, दावत का काम करें। देखिए ये उम्मत दावत है, हम पर ये फर्ज आयद होता है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। ये नहीं कि ये उलमा का काम है, ये नहीं कि ये मौलवियों का काम है, ये नहीं कि ये किसी तंजीम और जमात का काम है। हर मुसलमान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। जो एक आयत तुम तक पहुंच चुकी है उस आयत को आगे पहुंचा दो। आप किसी को कुरान का नाजरा पढ़ा सकते हैं, उसको कुरान का नाजरा पढ़ाएं, तर्जमा पढ़ा सकते हैं, तर्जमा पढ़ाएं। आप किसी को नमाज के बारे में तलकीन और ताकीद कर सकते हैं, उसको तलकीन करें। आप किसी को नमाज के फजाइल बता सकते हैं, वो बताएं। जो कुछ आप दीन के बारे में जानते हैं उसको आगे पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके फराइज के अंदर शामिल है। इस माह मुबारक में दिलों की खेतियां बड़ी नरम होती हैं। देखिए बेनमाजी भी रोजा रखने लग जाते हैं, नमाज पढ़ने लग जाते हैं, कुरान मजीद की जो अक्सर तलावत नहीं करते वो कुरान खोल कर पढ़ने लगते हैं, तो दिल नरम हुए होते हैं। हमें चाहिए कि इन औकात में इस माह मुबारक में हम लोगों तक पहुंचें और उनको अल्लाह के दीन की दावत दें और उनको ये बात समझाएं कि इताअत का महीना सिर्फ रमजान का महीना नहीं है, इताअत का हुक्म सारी जिंदगी के लिए है। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, मौत के आने तक अल्लाह ताला की इबादत करते रहो, अल्लाह की इताअत पर कायम रहो, अल्लाह की नाफरमानियों को तर्क कर दो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें इताअत की हालत में, इस्लाम की हालत में मौत आए, मरते दम तक अल्लाह की इताअत करनी है, उसकी फरमाबरदारी करनी है। ये बात लोगों तक हम पहुंचाएं और इस माह मुबारक में इस बात हम एहतमाम करें। और इसके साथ साथ अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये भी फरीजा है हम पर। किसी को बुराई करते देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्रा बिकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जब तुम किसी को बुराई करते देखो तो क्या करो, हाथ से उसको रोको। जिनके पास कुव्वत है, ताकत है, इख्तियार है, वसाइल हैं, वो हाथ से बुराई को रोकेंगे। और जिनके पास वसाइल नहीं है, कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, फरमाया फइल्लम यस्ततिअ, तुम अगर इसकी इस्तिताअत नहीं रखते फबिलिसानिही, तो जुबान से बुराई की मजम्मत करो, फइल्लम यस्ततिअ फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, अगर इसकी इस्तिताअत नहीं रखते तो बुराई को दिल से बुरा जानो, लेकिन ये ज़ईफ़ तरीन ईमान है। हमें चाहिए कि हम मजबूत ईमान की बुनियाद पर बुराइयों की मजम्मत करें, बुराइयों से लोगों को रोकें और मना करें। देखिए इस माह मुबारक में हमारी दीनी और ईमानी हिस्स बढ़ जाती है। अगर कोई हमारे सामने रोजे की बेहुरमती करे, रमजान के महीने में सरेआम खाए पिए, तो हम में से गया गुजरा मुसलमान भी उसको बर्दाश्त नहीं करता। क्यों नहीं बर्दाश्त करता? कि भाई ये सरेआम खुदा की नाफरमानी कर रहा है, यही बात है ना भाइयों। लेकिन हम बहुत सारी सरेआम खुदा और रसूल की नाफरमानियों को गवारा कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? रमजान के महीने में कोई कुछ खा पी ले हमारे सामने तो हम गुस्से से लाल सुर्ख हो जाएं, लेकिन रमजान का महीना ना हो और हमारे मुल्कों में ऐन जुमे की नमाज के वक्त पूरे बाजार खुले हुए हों और हम उसकी कोई मजम्मत ना करें। फाशी और यानी बेहयाई का सैलाब मुल्क के अंदर उमड़ आया हो, हम उसके खिलाफ जबान ना खोलें, उसके खिलाफ कोई जुदोजहद ना करें, कोई कोशिश ना करें। हमारे दाएं बाएं आगे पीछे मुनकरात का एक सैलाब हो, लोग नमाजों को तर्क कर रहे हैं, जाय कर रहे हो, लोग खुदा और रसूल की नाफरमानियां कर रहे हैं, झूठ का चलन है, बेईमानी है, फराड है, धोखाबाजी है। हम लोगों को बुराइयों से रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये बेहिस्सी क्यों है? रोजा हमारे अंदर ये हिस्स पैदा करता है, दीनी और ईमानी हिस्स, कि जिस तरह हम रमजान के महीने में किसी को सामने खाते पीते देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस तरह हम अल्लाह के सिपाही, हम उम्मत मुसलमान हैं। हमारा मिशन ये है कि हम दूसरों को बुराइयों से रोकें और मना करें। हम इस फर्ज को अदा कर रहे हैं, किस कदर अदा कर रहे हैं? हमें से हर एक अपने आप से सवाल करें। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें उम्मत इसलिए बनाया गया है कि तुम भलाइयों का हुक्म करो और बुराइयों से मना करो और रोको। ये काम हमारा फर्ज मनसबी है, ये इस उम्मत की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हमने अदा करना है और इस माह मुबारक में हमने इसकी तरबियत हासिल करनी है कि जिस तरीके से इस माह मुबारक की बेहुरमती हम बर्दाश्त नहीं करते, अल्लाह के किसी और हुक्म की बेहुरमती और उसकी नाफरमानी को भी हम ठंडे पेट बर्दाश्त ना करें। इस माह मुबारक में अगर अल्लाह ताला हमें तौफीक दे तो दुनिया के जिस मुल्क में भी अल्लाह ताला ने जिन लोगों को तौफीक दी है वो उम्रा अदा करने के लिए अगर आए तो बड़ा अजर सवाब है इसका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमजान के महीने में उम्रा अदा करता है उसको एक हज करने का या उसको मेरे साथ हज करने का अजर सवाब मिलता है। तो बड़ा अजर सवाब है। अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो इस नेक काम को भी कर लीजिए। फिर एतकाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसको अक्सर लोगों ने तर्क कर दिया है। इल्ला माशाअल्लाह लोग इसका एहतमाम करते हैं।
तो एतकाफ की जो है वो बड़ी अहमियत है और बड़ा अजर व सवाब है। यानी रमज़ान के आखिरी अशरे में किसी मस्जिद के अंदर आदमी जो है वो बैठ जाए और अल्लाह अल्लाह करते हुए वक्त गुजारे ता वक्त की ईद का चांद नजर आता। ख्वातीन घरों के अंदर एतकाफ की नीयत कर सकती हैं, किसी घर के अंदर कमरे के किसी खास हिस्से को अपने लिए मखसूस कर लें और वहाँ बैठकर अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, दुआ और इल्तिजा और गिरिया वज़ारी करें और वो इसके एतकाफ के अजर सवाब को हासिल कर सकती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल एतकाफ फरमाया करते थे और आखिरी रमजान जो आपकी जिंदगी में आया उसमें आपने 20 दिन एतकाफ फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अज़वाज मुतहहारात ने इसका एहतमाम किया। इसी तरीके से रमजान का आखिरी अशरा है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र के अजर व सवाब के हुसूल के लिए रमजान के आखिरी, अच्छा होता यह है कि अमूमन लोग आखिरी अशरे में सुस्त पड़ जाते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरे रमजान में कमर बस्ता रहते थे, लेकिन आखिरी अशरा आता था तो आप कमर कस लेते थे। जाकर हदीस में आता है कि आखिरी अशरा तो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का अशरा है। उस आखिरी अशरे में ही तो कुरान मजीद नाज़िल हुआ, उस आखिरी अशरे में ही तो लैलतुल क़द्र है, जिस एक रात का अजर व सवाब 1000 महीनों के बराबर, तकरीबन 83 साल और 30,000 दिन। अगर कोई अल्लाह का बंदा रमजान के आखिरी अशरे की सारी रातें अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारे तो ये बड़ा ही नफे का सौदा है। जो भी लैलतुल क़द्र होगी वो उसको मिल जाएगी और बाकी अजर सवाब इजाफी मिलेगा। जरा एक मिसाल के ऊपर गौर कीजिए कि अगर हम जहां कहीं काम करते हो, हमें यह कहा जाए कि जो आदमी 10 दिन जो है वो काम करेगा उसको 1 महीने की तनख्वाह मिलेगी, तो आप सोचिए कि हम वो 10 दिन किस तरीके से काम करेंगे। जो बीमार होगा वो भी दौड़ता हुआ काम पे आएगा कि 10 ही तो दिन है, किसी तरीके से निकालूंगा, पूरे महीने की तनख्वाह मिलेगी 10 दिन के नतीजे में। लेकिन अल्लाह ये तो नहीं फरमाता कि तुम 10 दिन जो है वो रात भर जो है वो अल्लाह की इबादत में गुजारो तो मैं तुम्हें पूरे महीने की तनख्वाह दूंगा, 1 महीने का अजर दूंगा। वो तो कहता है तुम्हारी जितनी पूरी जिंदगी नहीं है मैं तुम्हें इतना अजर सवाब। लेकिन उस अजर सवाब के हुसूल के लिए हम रमजान के आखिरी अशरे में ये एहतमाम नहीं करते, महज कोई रस्में पूरी कर लेते हैं। आज 27वीं है, आज फलां है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करो, फिर आखिरी अशरे की ताक रातों की भी निशानदेही फरमाई, लेकिन रमजान के आखिरी अशरे की कोई भी रात लैलतुल क़द्र हो सकती है। इस लैलतुल क़द्र का सारा राज नुज़ूल कुरान के अंदर पोशीदा है। अगर आप लैलतुल क़द्र को पाना चाहते हैं तो मैं ये कहता हूं कि आप कुरान के साथ जुड़ जाएं, आप समझ लें कि लैलतुल क़द्र मिल गई। क्योंकि लैलतुल क़द्र के अंदर जो फ्यूज और बरकत इस महीने के अंदर है वो किस वजह से, नुज़ूल कुरान की वजह से। तो जिसको कुरान मिल गया तो उसको तो हकीकत में लैलतुल क़द्र मिल गई। तो हम कुरान के साथ जुड़ जाएं तो हम हकीकी लैलतुल क़द्र को पाने वाले बन जाएंगे और फिर उन रातों को एहतमाम भी करें तो इंशाअल्लाह गुनाहों की बख्शिश का जरिया भी बनेगा। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जिसने लैलतुल क़द्र को क़याम किया ईमान और इहतिसाब के साथ, अल्लाह उसके साथ सारे गुनाह बख्श देंगे। इसी तरह इस माह मुबारक में ज़कातुल फ़ितर का एहतमाम हमने रमजान के आखिरी अशरे में करना है। मैंने आपसे अर्ज किया था ना हमारा मौजू क्या है, हम रमजान कैसे गुजारें। तो रमजान का पूरा महीना जो है एक तरतीब के साथ कुछ चीजें मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अगर इन सारी चीजों के ऊपर हम अमल नहीं कर सकते, इनमें से कुछ चीजों को भी अपनी जिंदगी का लाए अमल बना लें, इस माह मुबारक के अंदर इख्तियार करें तो इंशाअल्लाह हमारे लिए जो है तकवा के हुसूल का जरिया भी बनेगा, गुनाहों की बख्शिश का जरिया भी होगा, अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी भी हमारे हिस्से में आएगी। आखिरी हिस्से में हम ज़कातुल फ़ितर का एहतमाम करते हैं। ज़कातुल फ़ितर तो ईद का चांद नजर आने से 1-2 दिन पहले अदा करना सुन्नत है, लेकिन अगर कहीं बाहर भेजना हो, दूसरे मुल्क में भेजना हो, किसी दूसरी जगह ज्यादा मुस्ताहिक लोग हों तो उस सूरत में आप पहले भी अदा कर सकते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया, खुद इस पर अमल किया है, तो हम फितराना जो है वो जरूर अदा करें। इसकी अदम अदायगी की सूरत में हमारे रोजे जो है वो मुअल्लक रहेंगे, वो अल्लाह ताला तक जो है वो नहीं पहुंचते हैं, तो फितराने का एहतमाम करना चाहिए। इसी तरीके से फिर हम जब ईद का चांद नजर आए तो नमाज ईद का एहतमाम करें। नमाज ईद के लिए जैसा कि आपको पता है कि बहुत चीजें सुन्नत हैं, गुस्ल करना चाहिए, अच्छा लिबास साफ सुथरा जो है वो पहनना चाहिए, नया लिबास में असर हो तो वो पहनना चाहिए, और मीठी चीज खा कर ईदगाह की तरफ जाना चाहिए। एक रास्ते से जाएं दूसरे रास्ते से आएं, और ईद का चांद नजर आने के साथ ही तकबीर का एहतमाम करें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ईद का चांद नजर आने से ही दिन और रात के औकात में ईदगाह जाते हुए भी ईद की नमाज शुरू होने तक इस तकबीर का एहतमाम करें। तो इन सुन्नतों के ऊपर अमल करें। तो ईद की नमाज जब हम अदा करने के लिए निकलते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते जो है वो खुशखबरी देते हैं, बिशारत देते हैं रमजान के रोज़ों की कबूलियत की, बख्शिश और मग़फ़िरत की। तो अल्लाह तबारक व तआला से इस दुआ के साथ हम ईद का एहतमाम करें कि अल्लाह के नमाज़ों और रोज़ों को कबूल फरमा ले और आइंदा की हमें जो है वो इताअत और फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद जो आखिरी अमल जिसका ताल्लुक दरअसल रमजान ही से है
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े मुकम्मल कर लिए उसके बाद शव्वाल में 6 रोज़े रखे, अल्लाह ताला उसको साल भर रोज़े रखने का अजर व सवाब अता फरमाएंगे। अलबत्ता इसमें मसले की बात यह है कि अगर किसी के ज़िम्मे क़ज़ा रोज़े हों, जैसे ख़वातीन के रोज़े या सफ़र में किसी के रोज़े अगर छूट गए हों या किसी बीमारी की वजह से रोज़े छूट गए हों, तो पहले वो रमज़ान के रोज़ों की गिनती पूरी करे और उसके बाद जो है वो शव्वाल के 6 रोज़े रखे। शव्वाल के पूरे महीने में किसी भी तरतीब के साथ आप 6 की गिनती पूरी कर लेंगे, रमज़ान की गिनती पूरी करने के बाद तो आपको साल भर रोज़े रखने का अजर व सवाब मिलेगा। भाइयों और बुजुर्गों, ये एक तवील मौजू था जिसमें इख्तिसार के साथ मैंने कुछ चीज़ों की तरफ इशारात किए हैं। इस माह मुबारक का पैगाम दरअसल हमारे लिए ये है कि ये नुज़ूल कुरान का महीना है और कुरान एक इनकलाबी किताब है। कुरान मजीद के ज़रिए से ही अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जो है वो रहमत का गहवारा बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला इनकलाब कुरान मजीद ही था। आपने इसी कुरान के ज़रिए से उन लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर दिया जो किसी तहजीब से आशना नहीं थी। उन्होंने कुरान को पढ़ा, सीखा, समझा और वो दुनिया के रहबर और रहनुमा बन गए। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इस कुरान की तरफ रजू करें, कुरान को सीखें, कुरान को समझें, कुरान को पढ़ें और कुरान के पैगाम हिदायत के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करें कि हम खुद भी अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बन सकें, अल्लाह की बख्शिश और मग़फ़िरत जो है वो उसका हम अपने आप को मुस्तहिक़ बना सकें और रमज़ानुल मुबारक के बाद भी हम अल्लाह ताला की इताअत पर जो है वो कायम रह सकें। अल्लाह ताला ने जो किताब हिदायत हमें दी है वो इनफरादी ज़िंदगियों के लिए भी अहकामात देती है और इज्तिमाई ज़िंदगियों के लिए भी। हमें चाहिए कि कुरान मजीद के एक एक हुक्म के ऊपर अमल पैरा होने की कोशिश करें, इनफरादी ज़िंदगियों के ऊपर कुरान के अहकामात को लागू करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक रिज़्क़ हलाल खाएं, झूठ से इज्तनाब करें, गीबत से इज्तनाब करें, तमस्खुर और इस्तेहज़ा से जो है वो अपने आप को बचाएं और ज़िना और शराब और खुदा और रसूल की सारी नाफरमानियों से अपने आप को बचाएं और उसके साथ साथ इस बात की भी कोशिश करें कि कुरान मजीद जो पैगाम लेकर आया है वो पैगाम ये है कि पूरे माशरे के ऊपर कुरान के अहकामात का नफाज हो, पूरी ज़िंदगियाँ जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो गुजरें। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान की अमानत दी, अपनी सुन्नत दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया था। ये माह मुबारक हमें इस बात की तालीम और तरबियत देता है कि हम किस तरीके से कुरान मजीद के अहकामात के ऊपर अमल करने वाले बन जाएं। तो कुरान मजीद के अहकामात उसी तरह काबिल अमल हैं जिस तरह इनफरादी ज़िंदगियों के लिए कुरान अहकामात देता है, इस तरह इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए भी कुरान मजीद के अंदर अहकामात दिए हैं। हमें इस बात की पूरी ज़िंदगी कोशिश करते रहना चाहिए कि हम इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में कुरान मजीद के अहकामात के ऊपर अमल पैरा हो सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो कुछ मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।